हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम अगले अध्याय के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नए प्रश्न नए विचार, ये आपके अध्याय का नाम है। इसमें जो पहले है आपका रूपरेखा के तौर पे एज ए स्टोरी दिया हुआ है। अनघा निकली सैर पर। अनघा पहली बार अपने विद्यालय की ओर सैर करने जा रही थी, इसलिए उसके देर रात पुणे महाराष्ट्र, जो कि पुणे जो है महाराष्ट्र में है, और वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उनके सारनाथ भी दिखाने ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये तैयार हो गया आपका रूपरेखा, ये आपका खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें दिया बुद्ध की कहानी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, और उनका जन्म हुआ था आपका 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह जब समय था जब वो लोगों के बीच में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि आप अध्याय 6 में आपने पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय शक्तिशाली हो गए थे। 1000 साल के बाद फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, जिसको हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। ठीक है, अब ये देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे और साक्य नामक छोटे से गढ़ के संबंधित थे। ठीक है, उनके गढ़ का नाम था साक्य। और युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर से सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया। उन्होंने क्या किया? बोध गया बिहार में गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या किया, जिससे उन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद से उनको क्या कहलाया गया? वे बुद्ध कहलाने लगे। और यहाँ से वे बनारसी के निकट जो है सारनाथ गए। सर्वप्रथम वो सारनाथ गए और उन्होंने पहली उपदेश जो अपना सारनाथ में दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल एक दूसरे के स्थान पे यात्रा करके और लोगों को शिक्षा में ही व्यतीत किया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट करिए, ताकि ये नोट्स बनाइए ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यदि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते हैं और एक और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। क्या कहा? तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन की भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ के बाद जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी। तो उन्होंने अपने जो है शिक्षा किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में दिया। ठीक है, और उससे जो इसलिए क्योंकि दिया क्योंकि जिससे समान लोग भी इसके संदेश को समझ सकें, उनके संदेशों को। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? आपको पता है जैसा कि वैदिक काल में जो है वेदों की रचना जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो वेदों की रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत भाषा का, वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया था, आपने पहले भी पढ़ा है। तो बुद्ध ने कहा कि जो लोग किसी शिक्षा के लिए केवल नहीं स्वीकार किया है उनका उपदेश, बल्कि वे अपने विवेक से मापें, मतलब कि अपने बुद्धि क्षमता से, अपने सोच विचार से समझें। आओ देखिए ऐसा करने किस प्रकार किया गया। अभी इधर देखिए सारनाथ का स्तूप के बारे में दिया हुआ है। तो सारनाथ स्तूप है, देखिए ये देखिए ये सारनाथ स्तूप है, इसमें दिया गया है। सारनाथ का स्तूप जो है आपका उत्तर प्रदेश बनारस के पास में है, वहाँ बनारसी है, वहीं पास में सारनाथ है और वहीं पे स्तूप बनाया गया है। इसे इमारत को स्तूप के नाम से जानता है। यही बुद्ध के जीवन के सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 12 में हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब दिया है किसा गोमती की कहानी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह दुखी हुई थी। अपने बच्चों को गोद में लिए नगर के सड़क पर घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि उसके कोई पुत्र को जीवित कर दे।
एक भला व्यक्ति उस बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस गोमती बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका। कहा, ये बीज ऐसे घर से लाओ जिसके यहाँ किसी की मृत्यु न हुई। किसा गोमती एक दरवाजे पे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ गई भी कोई नहीं पाया जिसके घर में किसी का पिता, माता, बहन, भाई और पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादी आदि का मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, तो इसमें आगे देखिए दिया है उपनिषद। ठीक है, जिन समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उसके भी थोड़ा पहले दूर अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उसने मृत्यु के कुछ बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों को उपयोगिता के बारे में जानने के इच्छुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो कि अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। इनका उन्होंने कहा तरह से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ ऐसा तो है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है आपका कि उपनिषद का जो देखिए शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप में बैठना। क्या है? गुरु के समीप में बैठना। इस ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार समानतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक और अभिप्रातारित नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं और एक जो ही भोजन करने के लिए बैठे एक भिखारी और भोजन मांग ले। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रात ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर आप सार्वभौम आत्मा को संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो आप मेरे अंदर की विद्यमान भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक भागी तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन देकर अपना सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भोजन की इस बात सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। अब देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री पुरुषों का विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन समय में गार्गी नाम की एक बहुत ही महान विदुषी थी। गार्गी नाम था। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम ही हिस्सा लेते थे। मतलब जो भी राजा के घराने के थे वही सब लोग अधिकतर जो है अध्ययन करते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल नाम का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य की जानने की तीव्र इच्छा हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उसे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के विचारों का विकास और प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा, जिनके के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। ठीक है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। तो जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना कौन किया है? तो ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत विद्वानों में पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों के विशेष क्रम में रखकर आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा में लघु नियमों को रूप में किया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म में। इस युग का जो है ये भी आपका है। इस युग के अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध जैन धर्म के जो है इसका सबसे प्रसार कौन किया? महावीर। और वज्र संघ के लिच्छवी के कुल एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से उसके थे? संघ के लिच्छवी के। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो उनको जो है
उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष अपने अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को ना कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का मानना था सभी जीवों को जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा की प्राकृतिक भाषा में दी, तो उन्होंने भी अपनी जो शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार किया वो कौन सी भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में दिया। ठीक है, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप से प्रचलित प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके जन भी तथा उनके अनुयायियों को शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम से, जैसे मगध में बोले जाने वाली प्रकृति और मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होकर रहना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द किस शब्द से निकला है? जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ है आपका विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अब देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजार व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने के लिए, सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई ने अपने घर पर ही रहे, भिक्षुड़ी बने, अपने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में साथ साथ फैल गया, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। संघ तो महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्यागने के लिए करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया, जहां पर घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। तो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? जो है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में स्त्री पुरुषों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि प्रवेश के बच्चों को, माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के अपने यहाँ से, लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। स्त्री को उनके पति की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष सभी बहुत ज़्यादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे और एक निश्चित समय पर शहर गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण उन्हें भिक्षु भिक्षुड़ी कहा गया है। आम लोग में शिक्षा देते, एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर भी किसी लड़ाई के आपस में निपटारा करने के लिए प्राय बैठक करते थे। संघ में प्रवेश करने वाले ब्राह्मण, छात्री, व्यापारी, मजदूर, ये देखिए ये सब जो है बिरादरी थी, जातीय थे, जो है सब जो है गणिकाएं आदि जो है दास में इसमें शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय पर लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन को सुंदर कविताओं में लिखा। अब यहाँ पे बिहार तो जैन धर्म और बौद्ध भिक्षुओं को पूरे साल दूसरे स्थान पर घूमकर उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा कठिन हो जाता था तब वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों और उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों के पहाड़ी से क्षेत्र से प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे समय बीतता गया, भिक्षुड़ियों ने स्वयं उनके समर्थकों से अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए गए, इसे विहार कहा गया। जहाँ पर रुकते थे क्या कहते थे? विहार कहा जाता था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग भी होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। अब आता है एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस समय महासागरों में, नदियों में अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी प्रवेश करते तो अपने वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते हैं। प्राय किसी भी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुड़ियाँ के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई से लेकर आते थे, जिनके बदले भिक्षु और भिक्षुड़ी लोग शिक्षा लेते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म में उपमहाद्वीपों में कई हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया, जिसके बारे में हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आश्रम व्यवस्था क्या होता था? तो जैन और बौद्ध धर्म में
जिन समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों के आश्रम का व्यवस्था का विकास किया गया। आश्रम का अर्थ है लोग के रहने को ध्यान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थान से नहीं होता था, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से था। ब्रह्मचर्य गृह, देखिए इसमें जो है ये नहीं कि कोई स्थान है उसके बारे में ही कहा गया है। तो आश्रम का तात्पर्य था कि ध्यान करने वाले जो है स्थान से नहीं, बल्कि क्या हुआ था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ जो है ये सब जो है आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उपेक्षा की जाती कि इन चरणों के दौरान सदा जीवन बिताकर वेदों की क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। और गृहस्थ शास्त्र में उनके विवाह करे गृहस्थ के रूप में जीना होता था। वानप्रस्थ के दौरान उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी होती थी और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाता था। आश्रम के लोगों के जीवन को इस सब ध्यान लगाने पर बल दिया जाता था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पतियों द्वारा पालन किए आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था की गई, तरह तरह की भिन्न थी। यहाँ लोग वर्णों से उल्लेख हुआ है और क्या सभी 4 वर्णों को आश्रम अपनाने की अनुमति थी। अब देखिए यहाँ पे अन्यत्र में अलग दिया हुआ है। एटलस में ढूंढे ईरान, तो जराथुस्त्र नामक एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। कौन से उसमें, जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा में वर्णित रीति रिवाजों, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों काफ़ी मिलते जुलते हैं। और जराथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सदकार है। ईश्वर बल और सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान किए, जिससे जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जराथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में जराथुस्त्रवादी ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे ही लोग पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक है। ये पारसी धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, उपनिषदों को विचारक जैन धर्म और तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व और जैन ग्रंथों का लगभग 1500 ईसा पूर्व विकास हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।